पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और 17 वचन को जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस एक बात बोलता है, परमेश्वर का दास बहुत ही सामर्थी, और वो इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसलिए चुना है, बपतिस्मा देने के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं, कार्य के लिए नहीं, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, मुझे इसलिए चुना है कि मैं उसकी क्रूस की कथा को सुनाऊं। हालेलुया। और वो भी किससे पता है? शब्दों के ज्ञान से नहीं कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, ये सृष्टि कैसे बनी, आत्मा कैसे आया, आत्मा कैसे गया, मैं बड़े बड़े प्रकाशित वाक्य के भेद खोलूं, मैं पुराने नियम में मूसा के साथ कैसे झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया उसके भेद खोलूं। इसलिए नहीं, इसलिए चुन लिया कि जो लहू बहाया गया, जो क्रूस के ऊपर लहू जो बहाया गया, उसका प्रचार करूं। वो क्यों बहाया गया? क्योंकि वो जो लहू बहाया गया, उस लहू के विषय में जब हम देखते हैं कि वो कितना ताकत और कितना सामर्थी लहू हो सकता है। फसह के पर्व के विषय में आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, और शायद एक बार मैंने बताया भी होगा कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा था कि यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, और इसमें इस महीने के 15वें दिन तुम्हारे लिए फसह का पर्व होगा, और अपने अपने घराने के अनुसार एक एक मेमना रखना, और उस मेमने को बलि करना। तुम्हारा मेमना 1 वर्ष का हो और निर्दोष हो, और उसको बलि करना, और वो तुम्हारे लिए प्रायश्चित के लिए ठहरे, तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए ठहरे। हालेलुया। ये था वो फसह का पर्व। एक एक घराने में एक एक मेमना, और जब फसह के पर्व में उसी दिन जब बलि किया जाता होगा, और वो भी यरूशलेम के उस पवित्र स्थान में, तो कितने लाख घराने होंगे, कितने भेड़ बकरे काटे जा रहे होंगे, खून की नदियां। अगर हम कल्पना करके जब तस्वीर बनाते हैं ना, तो वो पवित्र नगरी लहू से कैसी रहती होगी, कल्पना कर सकते हैं आप? अगर एक रेवड़ जा रहा है ना, कुछ भेड़े सड़क पे जा रही है, और अगर ट्रक ऊपर से गुजर जाए तो सड़क लाल हो जाएगी, लाल, कुछ एक भेड़ों से। लेकिन वहां पे तो लहू बहाया जाता था। अपने गुनाहों के बदले में लोग मेमने का लहू जब बहाते थे उस वेदी पे, तो एक नहर की तरह लहू चलता होगा वहां पे। और वो लहू देख करके परमेश्वर जब दुखी हुआ, तो उसने उस लहू के बदले अपना लहू जमीन पर भेज दिया। हालेलुया। कि ये वो सामर्थ्य है कि पूरा जितना नहर बग रही है, ये लहू भी नहीं इतना ताकतवर बनेगा जितना इसका लहू जो है वो ताकतवर बनेगा। और वो लहू क्रूस पे बहाया गया। उस क्रूस की कथा को जब हम सुनाते हैं, पौलुस कहता, चाहे मैं कितने भी प्रचार करूं, कितना भी भजन गाऊं, कितनी भी प्रार्थना करूं, लेकिन जब मैं क्रूस की कथा को सुनाता हूं, वो मेरे लिए एक फकर का विषय बनती है। आइए इस वचन को आगे हम बढ़ाएं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? ठोकर है, परेशानी है, दुख है, नाश हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, मूर्खता है उनकी। आपको पता होगा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे,
12 को पता था क्रूस की कथा पर भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की थी अपने विषय में, मारा जाऊंगा, काढ़ा जाऊंगा। सबने सुना था उस क्रूस की कथा को। उसी में तो था एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सबसे चहेता था, खजांची था, थैली रहती थी उसके पास। जितनी सेवकाई की दान भेंट जो भी प्रभु यीशु मसीह को लोग चढ़ाते थे, चाहे सोना चाहे कोई भी चीज, उसको जो प्रभु यीशु मसीह को दान भेंट देते थे, वो दान भेंट का सारा लेखा जोखा यहूदा इस्करियोती के पास रहता था। वो इतना एक अजीज एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का। क्रूस की कथा को इग्नोर किया और बाइबल कहती वो क्या हो गया? नाश हो गया, बर्बाद हो गया। इसी क्रूस की कथा को पिलातुस ने इग्नोर किया, अपने हाथ धो लिए थे, ये पाप तुम्हारे सर पे है। यही क्रूस की कथा पिलातुस की पत्नी को रात को स्वप्न में परेशान कर गई थी। यही तो वो क्रूस की कथा है। कितने लोग, कैफा, आज इस क्रूस की कथा जो है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है। कभी ये सोच ले कि बाइबल पढ़ता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, वचन का नॉलेज है, प्रार्थना करते हैं, हम भेंट देते हैं, हर बार संगति में आते हैं, यही है वो ठोकर, यही है वो कारण। इसको बहुत ही ध्यान से हमें आज इन वचनों को हमें देखना है। आगे इस वचन को हम पढ़ें। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। हालेलुया। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? हमारा जो ज्ञान है, जो हम अपने आप में ज्ञान रखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, हमारा ज्ञान हमें नाश कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो एक अलग है। हमारा ज्ञान जो हम सोचते हैं, वचन कहता है कहां रहा वो शास्त्री? कैफा महायाजक था, और याजकों के विषय में मैंने बहुत बार आपको बताया है। याजक वो जो परमेश्वर की सेवा करता है, उसके भवन में रहता है, पास्टर जिसको बोलते हैं, दास। उनको चुना इसलिए था, 12 गोत्र थे, उनमें से एक लेवी नाम का मनुष्य था, और उस लेवी नाम के मनुष्य से जो पैदा हुए वो याजक बने। उनको ठहराया गया था परमेश्वर ने स्पेशली, वो याजक हुआ करते थे। उन याजकों का जो याजक था, ज्ञान था उसके पास, वचन पढ़ता था, सब कुछ जानता था, और जिस वचन को वो पढ़ता था उसी वचन के अंदर थी वो क्रूस की कथा। हालेलुया। जिसको वो पढ़ता था ना, उसी में थी वो क्रूस की कथा, उसी में लिखा हुआ था। यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया था, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र होगा, मारा भी जाएगा, वह भेड़ की नाई वध किया जाएगा। उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते हैं, रोगों से उसकी जान पहचान थी। ये भविष्यवाणियां थी, मलाकी में लिखा हुआ है। याकूब के घराने से एक तारा उदय होगा। मूसा ने भी अपनी गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैंने अपने प्रिय पुत्र को मिस्र से बुलाया। यही तो थी वो क्रूस की कथा, और यही तो था वो कैफा जो महायाजक था, जो परमेश्वर के करीब रहने वाला ज्ञानवान था, वो ज्ञानी। और कहां गया उसका ज्ञान? जब कैफा के सामने पर यीशु मसीह को ले जाया गया और लोगों ने कहा कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, तो उसका ज्ञान कहां गया? नष्ट हो गया उसका ज्ञान। हालेलुया। बर्बाद हो गया। वो क्रूस की कथा उसके लिए मूर्खता ठहर गई, जिसको वो पढ़ता आया जीवन भर। वो पद उसका जीरो बन गया। वो पिलातुस गवर्नर था वहां का,
कैसर अगस्तुस के उस राज्य में वो पिलातुस गवर्नर था, सजा का प्रावधान उसके पास था, सजा वही दे सकता था। कैफा दोष लगाने वाला बना, और कैफा का ससुर उससे भी बड़ा था याजक, उसका नाम हन्ना था। हन्ना के पास ले जाया गया और उसने कहा कि तू क्या कहता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है कि तूने आप ही का, वो भी ठोकर खा गया उस कथा की वजह से। उसे नहीं पता था ये क्रूस क्या है, किस लहू के विषय में बातें हो रही हैं। आज हमें इस बात को बहुत ध्यान से देखना है, उस लहू में वो कौन सी ताकत है। बड़े बड़े ज्ञानी कल्ला करते जा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी चित होते जा रहे हैं। उस लहू में वो कौन सी ताकत है जो बड़े बड़े ज्ञानवानों को नष्ट करता हुआ जा रहा है। जहां भी गया वह ठोकर का कारण बन गया, जहां भी गया वह ठोकर का कारण बन गया। जितने भी ज्ञानी मिले सब नष्ट होते चले गए, और जो मूर्ख मिले वो जीवन को पाते चले गए। हालेलुया। जितने भी शैतान के सताए हुए थे, और जितने भी पापों में गिरे हुए थे, और जिन्होंने अपने आप को दीन और नम्र, फरीसी तो था वो जो कहता था मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। पढ़ा है ना आपने, आराधनालय में वो प्रार्थना कर रहा था, मैं इस सामरी की तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह प्रार्थना, मैं पापी नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूं, मैं अपने घर में हाथ धोता हूं। वही तो था ज्ञानवान। क्या कहा उसके विषय में, किसकी सुनी गई? जो ये कहता था मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। सुनी किसकी गई? पापी की। और जो ज्ञानवान था चला गया उसका ज्ञान। आज जो हम समझते हैं ना मुझ में बड़ा ज्ञान है, हम पढ़ते हैं वचन को, ये पास्टर बन गया, मैं वचन बड़ा अच्छा सुनाता हूं, बर्बाद, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रूस के आगे ये ज्ञान नहीं ठहर पाएगा। वो क्रूस किसकी निशानी थी? क्रूस सजा था, पाप की निशानी थी। जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। वचन में लिखा हुआ है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और यूहन्ना ने कहा था ये वो मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ये है वो क्रूस की कथा। आज थोड़ा सा आगे और इसको पढ़े। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। जो ज्यादा समझदार है ना, ज्यादा वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, जो अपने आप में परमेश्वर के करीब समझता है, उसको अगर बोल दिया जाए ना कि भी वहां पे चलो, वहां संगति होती है, कौन से चमत्कार होते हैं वहां। जो ज्यादा समझदार होता है वो चमत्कार को परमेश्वर बोलते हैं। ये शायद देखा है और पता भी चला है। कलीसिया, अपनी ही कलीसिया से लोग जालंधर तक पहुंच गए हैं, वहां पे चमत्कार होता है, क्योंकि वो वचन को ज्यादा पढ़ते हैं, ज्ञान ज्यादा है उनके पास। ये कहता है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, लेकिन हम जैसों के लिए, जो पापी हैं, उनके लिए क्रूस की कथा जीवनदायक है। हालेलुया। जो पाप से गिरा हुआ है, जो दुखी है, निर्बल है, दुर्बल है, उसे किसी चीज का मतलब नहीं है। उसे ये पता है कि जब मैंने ये पता किया कि वो लहू जो पापों से शुद्ध करता है, और उस लहू को जब मैंने अपने जीवन पे उतार लिया, मेरे गुनाह माफ हुए। अब मुझे ज्ञान की, इस संसार के ज्ञान की और इस संसार की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। वो क्रूस जो मेरे लिए गाड़ा गया, वो क्रूस जिस पे लहू मेरे लिए बहाया गया, मेरा लहू इतना कीमती नहीं था क्योंकि मेरा लहू पापी था, लेकिन एक निष्कलंक लहू बहाया गया। आज वो लहू मैं अपने जीवन पे जब लेता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने का हकदार बनता हूं उस लहू की सामर्थ्य से। हालेलुया।
उस क्रूस से जितनी ठोकर आई, अगर हम प्रेरितों के काम और उसके 24 अध्याय को निकाले, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां पे इस क्रूस से कितने लोगों ने, जब क्रूस का प्रचार, आज चाहे आप किसी भी मोड़ पे, किसी भी गली में, कहीं भी खड़े होकर के किसी भी चीज का प्रचार कर दो, चाहे आप पेट दर्द की दवाई बेचो, चाहे दारू की मसूरी कर दो, चाहे जो मर्जी, चाहे कोई भी प्रचार कर दो, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब नाम क्रूस का आएगा तो पत्थर बरसेंगे। ये वो ठोकर है क्रूस। हालेलुया। अगर आप बाजार में कहीं भी ये बोलो एक बढ़िया शराब आई है, नशे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं कहेगा, कान लगा के सुनेगा मिल कहां रही है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि क्रूस पे एक लहू बहाया गया और आपके पापों की माफी उस लहू के द्वारा है, वहीं पे घेर लेंगे लंबा, आया इधर, ये है ताकत लहू की। हालेलुया। ये है वो ताकत लहू की। क्योंकि क्रूस की कथा हर किसी के लिए नहीं है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता तो है। प्रेरितों के काम उसके 24 अध्याय और उसके 25 वचन को, 21 अध्याय उसके 22 वचन को जब हम देखते हैं, नहीं 24 निकाले, 24 यहां पे फेलिक्स ने, ये पौलुस के जीवन की घटना है। पौलुस को जब पकड़ लिया गया था यरूशलेम के अंदर, तो उसे बार बार सौंपा जा रहा था हाकिमों के पास, याजकों के पास, गवर्नरों के पास, थाने में, तहसील में, एसडीएम के, एसपी के आगे पेश कर रहे थे। तो पौलुस से जब पूछा जाता था तो पौलुस बार बार लेकर के क्रूस को ही आगे लाता कि आप जानते हो मैं यरूशलेम में रहता हूँ और जितनी भी भेंट मैंने ऊपर से नीचे से जहां से भी मेरे पास भेंट आई है, मैं तो यरूशलेम में चढ़ाने के लिए आया था और ये लोग मेरे साथ विवाद कर रहे हैं। जब हाकिम पूछते हैं कि तू बात क्या करता है कि ये लोग तेरे पीछे पड़े हैं, तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं कोई, और वो कहता है कि मैं तो व्यवस्था के बीच में जो बातें वही बताता हूँ, वही क्रूस की कथा, वही लहू का प्रचार करता हूं मैं। जो लहू बहाया जाता है उसी लहू के विषय में कहता हूं कि वो लहू जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, क्या आपने व्यवस्था में नहीं पढ़ा? और जब उनको पता चलता था कि ये ले दे करके बात क्रूस पे आती है तो वो टाल देते थे, वहां से निकल साइड में हो। ठोकर का कारण फेलिक्स क्या कहता है यहाँ पे 22 वचन में देखे हम, 24 अध्याय 22 वचन में। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लुसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। हालेलुया। उसने क्या कहा, जबकि वो ठीक ठाक रीति से जानता था इसके विषय में कि वो लहू, उसे पता था लहू के द्वारा सब कुछ। क्योंकि अब अगर वो फ्लेक्स है और फ्लिक्स अगर याजक है, हाकिम है, तो वो इस बात को भी जानता है। अगर जो थाने में असुचन लगा हुआ ना, उसे धारा का तो पता होगा, वो जानता होगा पक्का, क्योंकि वो लगा इसी, वो कानून के दायरे में एफआईआर बनाएगा, उसे पता है कि इसने कौन सा गुनाह किया है। तो याजक है तो व्यवस्था तो जरूर जानता होगा, और व्यवस्था जो जानता है तो उसने व्यवस्था में ये पढ़ा भी होगा, लहू के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता था मूसा से। मूसा लहू से सब कुछ सभी को शुद्ध करता था, और उसे पता था कि ये लहू की बात जब सुना रहा है, तो फ्लेक्स टाल करके निकल गया कि तू बस बंद कर। अब जब कोई दूसरा, किसका नाम लिया है यहाँ पे, लुसियास जब आएगा तो फिर मैं उसको तेरी कहानी बताऊंगा, तेरा फैसला वो ही करेगा। हालेलुया। यहां भी ठोकर बन गई वो लहू की कहानी, वो क्रूस की कथा। और इस आगे पढ़े इस वचन को हम 26 अध्याय में आए, और 26 अध्याय के 24 वचन को जब हम देखते हैं पेस्तुस के विषय में, जब वहां पे पौलुस ने जब फिर क्रूस की कथा कहनी चाहिए, फिर लहू के विषय में बात करनी चाहिए, तो यहाँ 24 वचन, 26 अध्याय 24 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने उनसे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। हालेलुया। हे पौलुस तू पागल है, किसकी बात कर रहा है तू? ज्यादा विद्या, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा विद्या ने तुझे पागल कर दिया है, तू पागल हो गया है। सुनना भी नहीं चाहा, ठोकर बनी वो कथा।
हालेलुया। अगर ये कहानी उसके पास ना पहुंचती, पौलुस ये कथा लेकर के उसके पास ना पहुंचता कि वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, तो उसके लिए ठोकर नहीं थी, वो धार्मिक ही था, वो धर्मी ही गिना गया था, वो बाइबल के लेखे में वो धर्मी ही था, व्यवस्था में वो धर्मी ही था। लेकिन उसकी ठोकर कब आई? जब क्रूस की कथा उसके सामने चली गई। हालेलुया। क्रूस की कथा जब सामने जाती है तो बड़े बड़े गिर जाते हैं। ये फिर गिर गया यहाँ पे। और इसी के हम 28 वचन में तब देखें, अग्रिप्पा नाम के व्यक्ति के इसी 26 के 28 वचन को जब हम देखते हैं, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। हालेलुया। अग्रिप्पा ने पौलुस से क्या कहा? जब पौलुस ने अग्रिप्पा से कहना चाहा, वो एक दूसरे को आगे सरकाते जा रहे थे। जब फेस्तुस को पता चल रहा कि तुझसे बात नहीं बन रही है, तो अग्रिप्पा के आगे बताया कि ये बता रहा है, ये कहानियां सुना रहा है, ये कह रहा है किसी व्यक्ति यीशु मसीह, कोई पता नहीं कौन कहां से वो नासरी आया नासरत से, उसके लहू के विषय में ये कह। जब पौलुस ने अच्छी रीति से जब उस कथा को सुनाना चाहा, तो अग्रिप्पा के जीवन में कुछ बदलाव आने लग गया। जब बदलाव आने लगा तो उस दुष्ट की शक्ति ने उसे तोड़ दिया और उसने कहा, बस तू थोड़ा सा समझा के क्या मुझे मसीह बनाना चाहता है? बंद कर तेरी कहानी। वो भी ठोकर खा गया वहां पे। हालेलुया। वो भी क्या कर गया? ठोकर खा गया। उससे पहले अग्रिप्पा क्या था? परमेश्वर का दास, धार्मिक अगुआ। लेकिन जब कहानी लहू की पहुंची तो ठोकर खा गया। ये वो लहू है जो आपके और मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। और जब क्रूस जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, तो क्रूस अच्छा नहीं था। जिसके घर पे, जिसके घर के आगे, जिसके घर के अंदर अगर अर्थी बना के रखी हो तो अच्छा लगेगा? किसी के गेट के आगे अगर ताबूत का लटका दिया जाए अच्छा लगेगा? तो क्रूस तो श्रापित मनुष्य को दंड देने का अधिकार था, किसी को अच्छा लगेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो उसने ये थोड़ी ना कहा था लक्कड़ का बना के और कंधे पे रख ले और चल मेरे पीछे हो ले। उसने कहा अपनी मौत को हाथ पे रख ले और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जब तुम इस गली से निकलोगे और जब तुम बाजार में जाकर के कहोगे ना क्रूस, पता नहीं कहां से बजेगा सर पे, क्योंकि मौत चारों तरफ से घेर लेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता, अब तुम इस संसार के नहीं रहे, अब तुम इस संसार के ज्ञान के नहीं रहे, अब तुम्हारे पास ज्ञान किसका है? क्रूस का है। और जब क्रूस का ज्ञान है तो वो तुम्हें उस राज्य के लिए तैयार करता है, क्योंकि क्रूस इस राज्य के लिए नहीं है, क्रूस एक आने वाले राज्य के लिए है। और तुम जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए और उसके लहू को अपने ऊपर लिया तो इस संसार के नहीं रहे, तुम अलग कर दिए गए संसार से। जब तुम इस संसार के नहीं रहे तो सताए तो जाओगे। हालेलुया। ये जो लहू क्रूस पे बहाया गया, लहू बहाने से पहले वो क्रूस एक अपराधी के लिए ठहरा, एक श्राप का एक चिन्ह ठहरा। जिस दिन उस क्रूस पे निष्कलंक लहू बहाया गया, वो एक सिंबल बन गया, एक सिंबल बन गया, एक चिन्ह बन गया, स्वर्ग का एक मार्ग बन गया। और अब उसके बगैर कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो क्रूस की कथा पे अपने जीवन का ध्यान केंद्रित करता है, जो उस लहू की तरफ ताकता है, और वो लहू जब उसके जीवन में काम करता है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसको उस राज्य में जाने से और इस संसार में उसे सेफ्टी देने से। कोई दुनिया की ताकत नहीं उसे रोके। पत्थरवा हो सकता है, शरीर का घात हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर सदा के राज्य के लिए चली जाएगी। क्योंकि उसमें जो लहू है वो प्राण कभी भी मिटने वाला प्राण नहीं है, क्योंकि उस लहू में मृत्यु नहीं है, उस लहू में क्या है? जीवन है। हालेलुया।
क्योंकि आदम का जो लहू था वो भी जीवन ही था, लेकिन आदम ने जब परमेश्वर के सम्मुख पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया, वो अपने आप से अपने पाप के द्वारा खो गया। जब खो गया तो उसके लहू में मृत्यु आ गई, क्योंकि लिखा हुआ था पाप की मजदूरी तो मौत है। और लेकिन एक और आया जो स्वर्ग से आया, पहला आदम जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर एक अंत का लास्ट का आदम जब आया शरीर में हो करके, जब परमेश्वर ने अपने वचन को इस शरीर में डाल करके हमारे बीच में दिया, तो उसमें जो लहू था वो आज्ञाकारी ठहरा। उसने वो इच्छा पूरी की जो परमेश्वर चाहता था, और उस इच्छा को पूरा करने की वजह से वो लहू जीवन बना। एक आदम का लहू जो मृत्यु बन गया था, और एक प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो लहू था वो परमेश्वर का लहू था, वो आज्ञाकारी होने की वजह से जीवन बना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा, यूहन्ना की किताब जब हम 6 अध्याय पढ़ते, निकालना नहीं है मैं बता देता हूं, तो वहां पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार से मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करके मैं उसमें प्रवेश कर गया। वहां पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करके उसमें प्रवेश कर गया, उसी प्रकार से तुम मेरी इच्छा को पूरा करके तुम मुझ में प्रवेश कर जाओगे। जो मुझ में है वो पिता में है, और जो पिता में है वो मुझ में है। हालेलुया। अगर जब वो अपने पिता का आज्ञाकारी होकर के जब उसके दाहिने जा बैठा, तो वो वचन कहता है, तुम मेरी आज्ञा मान करके और मेरे रास्ते से होकर के जब जाओगे, तो मैं मेरे पिता के बेटे और बेटियां होने का तुम्हें अधिकार दे दूंगा। क्योंकि वो मोल ले लेगा वो लहू जो हमारे एक किताब वचन हम निकालेंगे, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और 25 वचन। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और 25 वचन को जब हम देखते हैं, यही बिल्कुल बगल में, उसी के साथ में ही है, 2-4 पेज निकालने हमें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक प्रायश्चित ठहराया। जब उस लहू पे हम अपना विश्वास, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। हमारा प्रायश्चित है लहू। उस लहू के अंदर प्रायश्चित था, और जब प्रायश्चित हो जाता है, मुक्ति हो जाती है पापों से। तो आइए एक वचन हम देखें, प्रकाशित वाक्य और उसका 5 अध्याय और 9 वचन हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और 9 वचन, यहां पे लिखा हुआ है, वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया। हालेलुया। उस लहू के द्वारा जब उसका वध हुआ, तो परमेश्वर का वचन कहता, वो लहू जो प्रायश्चित करता है, वही लहू अपने वध होने के कारण, क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण, समझना इस वचन को, वो क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण, उस लहू के बह जाने के कारण उसने हमें हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक देश, हर एक धर्म, किसी कोई जिक्र नहीं है, सारे जगत के विषय में लिखा हुआ है कि उसने हमें मोल ले लिया। हालेलुया। अब हम क्या है, उसके हो गए। हमें उसने खरीद लिया। अब हम पाप की संतान नहीं रहे। जब हम आदम से पैदा हुए थे, तो हम क्या थे, पाप की संतान ठहरे थे, क्योंकि आदम ने पाप किया। और अब जब उसने अपना लहू बहाया, वो वध किया गया, तो उसके लहू के वध होने से उसमें जो बात हमें मिलती है, पहली जो बात मिली वो मिलती है कि उसमें प्रायश्चित है, उसमें प्रायश्चित है। और दूसरी जो बात हमें मिलती है कि उसमें छुटकारा है,
उसने मोल ले लिया, पाप से छुटकारा दे दिया। अब हम आदम से नहीं, अब हम प्रभु यीशु मसीह से पैदा हो गए। हालेलुया। और उसने निकोदेमुस को एक बार कहा था कि जब तक कोई नई सिरे से नए जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, जब कोई आदम से जन्मे है, अगर वो आदम से ही रहता है तो वो पाप की संतान ठहरता है। लेकिन जब यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्रूस की ओर निहारता है, तो क्या होता है वहां पर पता है? हम यीशु मसीह की संतान ठहरते हैं। और जो यीशु मसीह की संतान ठहरते हैं उसमें जीवन है। हालेलुया। आदम में क्या थी? मृत्यु थी। अब प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। एक वचन और हम देखें, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय 22 वचन। हम जल्दी निकालें क्योंकि 8 बातें, 8 खास बात है उस लहू में जो हमारे जीवन को एक नया प्रकार देती है, एक नया आकार देती है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 22 वचन को जब हम देखते हैं, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। सच क्या है? थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि लहू के बगैर कोई भी शुद्धता नहीं है। मूसा लहू से ही शुद्ध करता था। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। क्या नहीं है? क्षमा नहीं है। हमें पता है उसमें प्रायश्चित है, उसमें छुटकारा है और उसमें क्षमा भी है। वो क्षमा करता है। वो लहू जब हमारे जीवन में काम करता है तो हमें हर गुनाह से, हर पाप से क्षमा करता है। जो भी गुनाह हमसे, जो भी अपराध हमसे हो जाता है तो वो कहता है, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना। उस लहू में क्या है? क्षमा है। एक वचन हम देखें, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 9 वचन। वहीं पे आए हम, रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय और 6 वचन। जब क्षमा हमें मिल जाती है, जब छुटकारा हमें मिल जाता है, जब प्रायश्चित हमारा हो जाता है, तब वो वचन हमें क्या देता है, हमारे जीवन में क्या प्रकट हो जाती है। इस वचन से हम देखें रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 9 वचन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? हालेलुया। अतः जब हम अब उसके लहू के कारण क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। उस लहू में क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। उस लहू में क्या है? धार्मिकता है। जब हमारे पापों की क्षमा हो गई, हमें छुटकारा मिल गया, हमारा प्रायश्चित हो गया, उसने हमें मोल ले लिया, तो जो हमें वो देता है, वो देता है अपनी धार्मिकता। हालेलुया। अपना स्वभाव, परमेश्वर की धार्मिकता। और वचन कहता है पहले तो उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और परमेश्वर की धर्म क्या है? उसकी धार्मिकता। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके लहू से, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, हम अपने कर्मों से नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैं सुबह जल्दी आकर के दरी बिछाता हूँ, कोई सोचता है मैं चाय बनाता हूँ, कोई सोचता है मैं भंडारा लगाता हूँ, कोई कुछ ही सोचता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इससे कुछ भी नहीं है। यदि इन कामों से धर्मी ठहरा जाता तो कैफा ठोकर नहीं खाता, हन्ना ठोकर नहीं खाता, पिलातुस ठोकर नहीं खाता, अगर इनसे अगर धर्मी ठहराया जाता। लेकिन वचन कहता है उसके लहू
के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, क्योंकि लहू से ही शुद्ध किया जाता था। लहू बहाने से ही पापों की माफी मिलती थी और उसके लहू से हमें शुद्ध किया गया, हमें धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। एक वचन और हमें देखें, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 20 वचन पे हम ध्यान करेंगे अपना। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 20 वचन को हम देखें। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की। हालेलुया। और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा, वही लहू जो क्रूस पे बहाया गया, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। जब आदम ने पाप किया तो बाइबल यह कहती है एक तलवार, अग्नि में तलवार ठहरा दी गई, एक पाप की दीवार आ गई। अब परमेश्वर एक तरफ है और मनुष्य एक तरफ है। वचन कहता है सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं। सब पापों में गिर गए, यहाँ की पृथ्वी भी पापी ठहरी मनुष्य के द्वारा। इसे भी श्राप मिला कि ये पृथ्वी भी तेरे कारण क्या है? श्रापित है। तू इसमें बीज बोएगा और ये तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा और तू इसी की उपज खाया करेगा। सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं। उस क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा हम क्या ठहर जाते हैं? धर्मी ठहर जाते हैं। और जो व्यक्ति धर्मी ठहर गया तो परमेश्वर के धर्म ही धार्मिकता है, और फिर परमेश्वर के धर्म में प्रवेश कर गया। और जो परमेश्वर के धर्म में प्रवेश कर गया तो परमेश्वर का धर्म ये कहता है कि उस लहू से हमारा मेल मिलाप हुआ। उस लहू में क्या है? मेल है। वो लहू मिलाने वाला लहू है, वो छुटकारा देने वाला है, वो धर्मी ठहराने वाला है, वो प्रायश्चित करने वाला लहू है, और वो परमेश्वर से मिलाने वाला लहू है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन और देखें, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 19 वचन। फिर हम उसी इब्रानियों में जाएं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 19 वचन को जब हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पवित्र रास्ते पे स्वर्ग के राज्य में जाने का क्या हो गया? हियाव हो गया। उसमें प्रवेश करने की ताकत मिल गई। हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि परमेश्वर का और हमारा मेल मिलाप नहीं था, और जब हमारा मेल मिलाप नहीं था तो हम उस राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? जब उसने अपने लहू को क्रूस पे बहाया और उस लहू पे जब मैंने विश्वास किया, उसने मूसा ने एक जगह ये घटना हुई थी, इजराइलियों ने पाप किया तो उनको सांप डसने लगे थे और इजराइली चिल्लाने लगे, हम मरे जा रहे हैं, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हम मरे जा रहे हैं। क्योंकि हर रोज किसी न किसी घर में सांप खाई जाता है। इतने ज्यादा ऐसे एरिया में पहुंच गए थे जहां पे सांप ही सांप थे। किसी न किसी घर में एक मौत हर रोज होती थी सांप के द्वारा। तो उन्होंने दुहाई दी मूसा के आगे, मूसा हम सांपों से मरे जा रहे हैं, क्यों सांप खाते हैं हमें? तब मूसा ने परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो उसने कहा, एक पित्तल का सांप बना और एक लठ पे, लक्कड़ पे ऊंचा टांग दे और इन इजराइलियों से बोलो कि इस पे विश्वास करे कि ये टांग दिया गया है, अब ये दोबारा तुम्हें नहीं खाएगा। जो तुम्हें लड़ता था वो टांग दिया गया है, अब दोबारा तुम्हें
नहीं खाएगा। और इजरायलियों ने विश्वास किया उस सांप पे, और फिर कभी उन्हें सांप ने नहीं डसा उस विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि क्या था पता है, वो सांप नहीं था जो डस रहा था, वो परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने जो पाप किया था उससे मर रहे थे सांप के द्वारा। और उसे जब टांग दिया गया तो वो सांप नहीं टांगा गया, वो पाप टांग दिया गया जो उन्होंने किया था। प्रभु यीशु मसीह को जब लटकाया गया तो यीशु मसीह नहीं लटका था। उसने कौन सा गुनाह, कौन सा बॉर्डर क्रॉस कर दिया था कि उसे लटकाया जाता? कौन से बम फोड़ दिए थे, किसको गाली निकाली कि उसको लटकाया जाता? यीशु मसीह को नहीं लटकाया गया था। वो जो लटकाया गया था हमारे पाप थे, वो जो लटका दिए। और जब हमने विश्वास कर लिया उस पे कि मेरे पाप टांग दिए गए, अब मुझ में पाप नहीं आएगा, तो हमारा विश्वास है कि मेरे पापों को ले लिया उसने, वो चढ़ गया उस पे। अब नीचे पाप नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे उसने अपने ऊपर लेकर के चढ़ गया। जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पे लटकाया था, ऐसे ही हमने भी तो उसे लटका दिया। क्यों लटकाया परमेश्वर ने उसे क्रूस पे? क्योंकि हमारे ही पापों के कारण। क्यों लटकाया गया सांप का, वो पित्तल का सांप? क्योंकि उनके पापों के कारण लड़ रहा था, वो पाप उन्हें बार बार डस रहा था। हमारे अपने गुनाह जब बार बार डस रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारा पाप बना दिया। और परमेश्वर का और पाप का कोई भी मेल नहीं। जिसने अपने पुत्र को पृथ्वी पे भेजा और उसे जब पाप बना दिया, तो उसका और परमेश्वर का कोई मेल, हमारे कारण, मेरे और आपके गुनाह के कारण वो परमेश्वर से एक बार के लिए दूर हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा, हालेलुया, थोड़ा ध्यान से सुने क्या बोला वहां पे, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। कौन सा कटोरा? ये वो कटोरा जब हम प्रकाशित वाक्य में एक जगह शायद पढ़ा था, कटोरा पड़ा हुआ ना प्रकाशित वाक्य में, उंडेला जाता है, सब पे उंडेला जाएगा, न्याय का कटोरा। हे पिता, हो सके तो जो तू न्याय करने जा रहा मुझसे टाल दे। क्योंकि वो आत्मा में क्या था, कमजोर पड़ चुका था, शरीर में कमजोर पड़ चुका था। वो कहता आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, दुर्बल है। जब उसका शरीर कमजोर पड़ गया तो उसने कहा, हो सके तो ये जो तू न्याय करने जा रहा है इन लोगों का, जो हिसाब किताब ये बही खाते तू फाड़ने जा रहा है, जब इनके कर्जे को तू माफ करने जा रहा है, तो ये मेरे द्वारा ना कर, हो सके तो मुझसे टल जाए। पर क्या उसकी सुनी गई? नहीं सुना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया, क्योंकि वो पाप को नहीं देख सकता और उसने जगत के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। वो मेल मिलाप कराने वाला, वो धर्मी, और उसने हमें प्रवेश करवाया उस राज्य में। हालेलुया, उसने हमें प्रवेश करवाया। और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 वचन हम जब देखें, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और 7 वचन को जब हम देखते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रख, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जिस प्रकार वो ज्योति में रहा, जिस प्रकार उसने आज्ञाकारी निभाई, और उसकी आज्ञाकारी निभाने का कारण ये हुआ, वो जहां गया था वहां से उठा लिया गया। हालेलुया। उसकी आज्ञाकारी का कारण ये रहा कि वो मृत्यु को जब प्राप्त हुआ तो उसको जीवन भी मिला, और उसने जीवन को ले लिया, क्योंकि उसने कहा मैं अपने प्राण देता हूं, मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे देने का अधिकार है उसे लेने का भी अधिकार है। देह से तो वो यीशु था, देह से तो वो मनुष्य का पुत्र था, अंदर जो चल रहा था वो परमेश्वर था, वो तो खुद ही परमेश्वर था।
और परमेश्वर होते हुए उसने जब देह को ग्रहण किया तो वो जो हम करते हैं, जो हम सहन करते हैं, जो हमारे जीवन में चलता है, वो सब कुछ उसने अपने जीवन में सहन किया। और उस बॉडी में होकर के पता कब चलता है, जिस काम को कोई व्यक्ति जिस टेम्परेचर में कर रहा है, धूप में कर रहा है, और एक व्यक्ति छाया में बैठ के बताया मुझे पता 8 घंटे में सरसों की खोदी निकल जाती है, ये छाया में बैठ के मुझे पता निकल जाती है, 8 घंटे में 1 किला निकाल देते। पता तो जब चलेगा जो उस किले में जाके धूप में खड़ा होकर निकालेगा, है ना। पर यीशु मसीह ने देह में होकर के है, परमेश्वर ऊपर से, वो तो परमेश्वर, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो परमेश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको क्या है, मैं तो मनुष्य हूं, मेरे तो दर्द होता है। नहीं, देह में होकर के आया, बोलने का मौका ही नहीं दिया, देख मैं तेरे जैसा ही बन के आया हूं, तुझे दर्द होता है मुझे भी होता। और सहा, कोड़ों की मार, नोचा गया, गालियां, जलील किया गया, पत्थरवा, धक्के मारे गए। उसके अपने ही 12 गोत्र थे, याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटों के नाम 12 गोत्र थे। और याकूब को आशीष मिली हुई थी कि तेरे घराने में से एक तारा उदय होगा। और घराने का मतलब होता है वो लकी बेटा था जिसके कुटुंब से पैदा हुआ। उसमें एक व्यक्ति का नाम था यहूदा, और वो यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ, उसके वंश से पैदा हुआ। और सबसे मजे की बात है, सारा इजराइल 10 गोत्र एक तरफ थे, 2 गोत्र बिन्यामीन और यहूदा एक तरफ था। और जिन्होंने क्रूस पे लटकाया वो यहूदी ही थे। हालेलुया, उसके अपने ही थे। 12 भाइयों में से जो उसे लटकाने वाला था उसका अपना ही भाई था। काका ताऊ भाई भतीजे की संतान नहीं थी, उसके अपने बाप की संतान थी जो उसे क्रूस पे लटका रहे थे। वो ज्ञानी थे यहूदी लोग जिनको आशीष मिली थी दाऊद के वंश से, और उन्होंने लटकाया उसको। हालेलुया। जब उसने हमें प्रवेश करवाया है तो वो ज्योति में था। यहोशू कहता है तुम आज डिसाइड कर लो, पाप की संतान रहोगे या ज्योति की संतान। आज ये वचन कहता है, क्या उसका लहू तुम्हारे लिए था या किसी भेड़ बकरी का लहू था? वो लहू आपको पाप से शुद्ध करता है। उस लहू की ओर निहारें। उस क्रूस की कथा का प्रचार रुकना नहीं चाहिए। पत्थरवा होगा, बुराइयां आएगी, सताए जाओगे, सब कुछ होगा, और आपके अपनों के द्वारा होगा। सबसे पहली जो ठोकर आएगी वो आपके बाप की संतान से आएगी। याद रखना, आपके घर से आएगी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हुआ आपके साथ भी होगा। वो कहता है जब हरे घास को नहीं छोड़ा तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। अरे जब एक आग जलाने वाला, जब वो आग जलाने बैठा, उसने हरे घास को जला दिया, तो उसे जब सूखा मिल जाएगा तो क्या वो छोड़ देगा? तो जब उसने, इस संसार ने जब उसको नहीं छोड़ा जो खुद परमेश्वर था, तो हम क्या चीज है? सब होगा जो उसके साथ हुआ वो होगा। थप्पड़ भी हो सकता है, गालियां भी हो सकता है, नीच निकम्मे पता नहीं क्या क्या, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। पाप तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज डिसाइड कर लो तुम ज्योति की संतान हो या अंधकार की संतान, क्योंकि जो ज्योति की संतान है उसके जीवन में अंधकार नहीं हो सकता। जिसके घर में अगर बल्ब जल रहा है, हो ही नहीं सकता उसके घर में अंधेरा रहे। जिसके घर में अगर बल्ब है वो रोशनी में है। और आज अगर आप इस संगति में बैठे हो तो बहुत से लोग आशीष पाएंगे और बहुत से लोग शराब भी लेकर के जाएंगे। मैं जानता हूं, मुझे पता है इस चीज का, मैं निकला हूं इस लाइन से, अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह में होकर के भी मैं इस लाइन से गुजरा हूं। जब बहुत लोग मेरे भाई बंधु निकलते हैं यहाँ खड़े होके, पास्टर जी प्रार्थना कर दो और मैं आगे आत्मा में बढ़ूं, और यहाँ से निकलने के बाद में जट्टी दी पसंद जट, जट्टी दी पसंद जट, ये चल रहा होता है। बहुत भाई हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अरे तुम संतान किसकी हो?
कहां से आए हो? क्यों उस क्रूस की कथा के ठोकर तुम्हारे जीवन में आ रही है? वो कथा ठोकर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा अपना जीवन तो है, यहोशू कहता है डिसाइड कर लो तुम ज्योति की संतान हो या अंधकार की। अरे जब पता चल गया कि उसके लहू के द्वारा वो हम जब शुद्ध हो गए, तो क्या आज हम अंधकार में चलेंगे? आज क्या मेरे जीवन में कोई जट्टी आएगी? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा आना चाहिए। आत्मा मुंडा सोना सुनखा, अरे बहुत अच्छा बनाया परमेश्वर ने। क्या दिखाना चाहता है? कौन सा मुकुट लगा के दिखाना चाहता है कि मैं सोना सुनखा, देख मैं ऐसा, टेढ़े मेढ़े गंदे फोटोएं डालने, गंदे गाने लगाने, लोगों को ठोकर खिलानी, और परमेश्वर के नाम का अनादर आता है उनके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को अनादर मिलता है उनके जीवन से। वो श्राप लेके जा रहे अपने घर पे। मैं आज फिर कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, वो आशीष नहीं श्राप लेके जा रहे हैं। परमेश्वर आग है। सिंहासन अनुग्रह का पढ़ाया गया आज तक है, अनुग्रह का सिंहासन, अनुग्रह का। अरे सिंहासन न्याय का भी है। न्याय होगा सबका, एक एक का, चाहे वो पास्टर भी क्यों ना है, न्याय तो होगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना 1 घंटे से, ये मुझे नहीं लेके जाएगा वहां पे। ये ज्ञान तो यही, जिस दिन प्राण निकलेगा ये ज्ञान तो मेरा यही रह जाएगा। लेके तो वो जाएगा जिस लहू के द्वारा मैं धोया गया। और वो लहू से अगर मैं धोया गया तो फिर अंधकार में चल रहा हूं, तो चाहे कितना भी यीशु यीशु कर लो, कुछ भी बोल दो, वो ये कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं। हालेलुया। किस लिए आते हैं यहां पे? भैंस ने लात मारी, बाल्टी गिरा दी, प्रार्थना कर दो, इसलिए आते हैं? नौकरी के लिए, पैसे की टोकरी के लिए? क्यों आते हैं हम? क्रूस की कथा कौन समझ सकता है? मैं फिर कहता हूं, जो इन चीजों के लिए आते हैं वो ठोकर ना बने अपने घर परिवार का, शराब ना लेके जाए। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है, चमत्कारी परमेश्वर है, पर उसका चमत्कार ये है कि आपका हत्या बदलेगा, आप पाप से निकल जाओगे। पर यीशु मसीह को जानने के बाद, बाइबल को पढ़ने के बाद भी ऐसे घृणित काम जीवन में क्यों अपनी मौत का तमाशा बना रहे हो? अगर मरना ही है तो सुकून की मौत तो मर सकते हो। परमेश्वर के दुश्मन क्यों बनने जा रहे हो? क्यों अनादर लेके आते हम लोग? डांट है ये, फटकार है ये, पर जो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है वो लफेड़े भी लगाएगा। वो नहीं चाहता आप नाश हो जाओ, वो आपको बचाना चाहता है। और मुझे भेजा इसलिए है, मैं काम कर रहा था अपना, इसलिए भेजा कि तू बचा है तो बचा। और बचाने का जब टेंडर दिया है तो मैं बताऊंगा, मुझे बुरा कहे भला कहे कुछ भी कहे। फिर कहता हूं सभी भाइयों से बहनों से, आप ज्योति की संतान है। हालेलुया। पर यीशु ने पता क्या कहा? मैं ज्योति हूं, मैं जगत की। फिर क्या कहा? तुम जगत की क्या है ये? समझा कभी? अरे तुम धरा के, धरा का मतलब समझते हैं? पृथ्वी, नमक। नमक से सब्जी स्वादिष्ट होती है, पृथ्वी तुमसे स्वादिष्ट होगी। याद रखना, पृथ्वी तुमसे स्वादिष्ट होगी। और जिस जगह, जिस मोड़, जिस शहर, जिस गांव में तुम खड़े हो ना, वहां पे तुम स्वादिष्ट नहीं कर रहे, तुम तो बिगाड़ रहे हो पृथ्वी को। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ाई थी मैंने यहाँ पे 24 अध्याय में। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है और सब लोग भस्म होंगे और श्राप ग्रसेगा। लिखा हुआ है वचन में, अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई।
एक दूसरे की टांग खींचनी, एक दूसरे की बुराइयों को न्याय करना, जज करना। ये बोलता है, वो बोलता है, कोई नहीं बोलता। यहाँ पे सिर्फ एक ही बोलता, वो परमेश्वर बोलता है। आए थे चले गए, बड़े बड़े पतरस नहीं रहा, फिलिपुस नहीं रहा, अंद्रयास नहीं रहा, याकूब नहीं रहा, तो रहेंगे ये भी नहीं, चले जाएंगे। एक था, है और रहेगा। ये धर्म भी चला जाएगा, मजहब भी चला जाएगा, बॉर्डर समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी और आकाश चला जाएगा। वो था, वो है और रहेगा। वो धर्म से पहले था, वो धर्म के बाद भी है और वो धर्म के बीच में भी है। ये किसने ठहरा दिया? ये ईसाई। कौन ईसाई? किसका ईसाई? परमेश्वर के राज्य में नहीं है। क्रिश्चियन कोई नहीं है। क्रिश्चियन मतलब ही नहीं समझते कोई। ईसाई कहां से पैदा हुआ, कब बना? क्या प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई ईसाई था? कैसे बना? कोई नहीं जानता है। मनुष्य ने बनाया, उसने एक पंथ बना दिया। मुझे पता है ये जो जगह है, ये जगह और सामने वाली जगह एक थी, बिल्कुल एक थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये खाली जगह बिल्कुल एक थी। यहाँ वाले व्यक्ति वहां जा सकते थे, वहां वाले यहाँ जा सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। जब बीच में दीवार आ गई धर्म की, तो उधर वाले थपेड़े मारेंगे बगैर पूछे, कोई बढ़ गया था। ये दीवार बनाई किसने? हमने खींच दी दीवार, तो हमने ही तो बना दिया धर्म। अब ये धर्म है, वो धर्म है। जिसने धर्म बनाया वो थपेड़ी ही खाएगा, लेकिन धर्म से ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा धर्म, परमेश्वर कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, और हमारा धर्म यह है उसकी धार्मिकता। उसने हमें धर्मी ठहराया है। आदम के द्वारा जब हम पाप में चले गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन में आ गए हैं, और आज हम ज्योति की संतान है। मैं फिर कहता हूं, आज हम ज्योति के संतान हैं। अगर हम ज्योति की संतान हैं, तो अपने कर्मों से भी धर्मी ठहरना है। हमारे कर्म ऐसे ना हो, भजन तो गाते हैं यीशु मसीह का और स्टेटस लगाते हैं किसी और का। अगर स्टेटस बनाना है तो किसका बनाना? अपने जीवन का बनाओ। मोबाइल का स्टेटस आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जीवन का जो स्टेटस है वो तो एक कुत्ते जैसा है, और मोबाइल पे अपने आप को डॉन दिखा रहे हैं। मुंडा अगवर्गा, मुंडा अगवर्गा। घर में कुत्ते के समान इज्जत नहीं है, परमेश्वर के राज्य के करीब भी नहीं है। क्या करेगा वो? आग जैसा। स्टेटस अगर चाहिए लाइफ का, तो परमेश्वर के राज्य का कर लो। अगर गाने लगाने हैं तो उसकी महिमा लगाओ। अगर जुबान बोलनी है तो उसका वचन बोलो, और भर दो पृथ्वी को, क्योंकि वचन कहता जब उसका आना होगा, पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी, जैसे समुद्र मछलियों से भर जाता है। और आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके मुख में परमेश्वर ने वचन डाला है। हालेलुया। हम नीति वचन को या श्रेष्ठ गीत को अगली बार मैं पढ़ाऊंगा, कि उसने कहा श्रेष्ठ गीत के पहले ही अध्याय को जब हम पढ़ते हैं कि वह अपने होठों के चुंबन से मुझे चुंबे, उसका मतलब बनता है कि वो अपनी जुबान से मेरे मुख में अपने वचन डाल दे। और ये लिखा हुआ है, मूसा ने गिनतियों में निर्गमन में लिखा था कि मैं तेरे भाइयों में से एक नबी उत्पन्न करूंगा, मैं अपने मुख की बात उसके मुख में डालूंगा, उसकी सुनना और मानना। ये क्या बोल रहा है? ये मुख क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। ये वचन कहता है मैं अपने मुख की बात उसके मुख में डालूंगा, और वो तुम्हें सुनाएगा। जो उसकी नहीं सुनेगा उसका हिसाब मैं लूंगा, और मैं नहीं, परमेश्वर लेने वाला है। मैं फिर कहता हूं, आप ज्योति की संतान है। हालेलुया। और अगर आप ज्योति की संतान हैं, तो आप शैतान की ओर से कभी नहीं भरमाए जाओगे। चंगाई आपकी है, आशीष आपकी है। इस पृथ्वी पे जिसने पैदा किया है वो प्रबंध भी करेगा। यहोवा निशी है, यहोवा यरी है, और यहोवा शालोम है। वो मुहैया कराने वाला है, वो प्रबंध करने वाला है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। हम सब लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो